गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के साथ सुपरमैन मूवी का कनेक्शन क्या है, या फिर हाई एवोल्यूशनरी के कैरेक्टर के लिए कहां से इंस्पिरेशन लिया गया था। तो ऐसे ही फैक्ट्स और हिडन डिटेल्स के लिए स्वागत है आपका मिस्टर सुपर फैन के इस बिल्कुल नए वीडियो में। तो अब ज़्यादा कुछ ना सोचे, चलिए बढ़ते हैं पहले फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म में फ्लिट्स गिबनॉग नाम का जो रैवेजर दिखाया गया है उसका नाम डायरेक्टर जेम्स गन के पर्सनल फ्रेंड लैरी फिट्ज़गिबॉन के नाम पे रखा गया था। असल में इस फिट्ज़गिबॉन नाम का कैरेक्टर आपको जेम्स गन के ऑलमोस्ट सारे मूवीज में ही दिख जाएंगे, जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में डॉक्टर फिट्ज़गिबॉन और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ऑफिसर फिट्ज़गिबॉन। इवन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में भी एक दूसरे ऑफिसर फिट्ज़गिबॉन अपीयर हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 2, फिल्म में हाई एवोल्यूशनरी का कैरेक्टर और उसका काउंटर अर्थ H.G. वेल्स का साइंस फिक्शन नोवेल द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मरू पर बेस्ड है। बेसिकली हाई एवोल्यूशनरी की तरह ही डॉक्टर मरू एक मैड साइंटिस्ट है जो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन लाइक हाइब्रिड क्रीचर्स बनाते थे। इवन जेम्स गन ने एक इंटरव्यू में ये रिवील किया है कि वो खुद आइलैंड ऑफ लॉस्ट सोल्स मूवी का बहुत बड़ा फैन है, जो कि उसी नोवेल का ही एक एडेप्टेशन है। फैक्ट नंबर 3, द रैवेजर्स की टीम में क्रूगर नाम के इस कैरेक्टर को दिखाया गया है जो डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह ही सिमिलर पावर पोजेस करता है। इवन इसके पास स्लिंग रिंग भी है जिसकी मदद से ये पोर्टल्स ओपन कर लेता है। सो असल में क्रूगर कॉमिक्स में अर्थ 691 का सॉर्सरर सुप्रीम है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी कॉमिक्स में दिखने वाला एक ऐसा ऑल्टरनेट टाइमलाइन जिसमें 31st सेंचुरी का रियलिटी दिखाया गया है। फैक्ट नंबर 4, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 अभी तक किसी भी मूवी में सबसे ज्यादा मेकअप अप्लायंसेस यूज होने का रिकॉर्ड होल्ड करता है। फिल्म में इतने सारे एलियंस और काउंटर अर्थ के सिविलियंस को दिखाने के लिए 1000 से भी ज्यादा एक्टर्स के ऊपर टोटल 22,541 प्रोस्थेटिक्स और 500 विग्स का यूज किया गया था। पहले ये रिकॉर्ड हाउ द ग्रिंच स्टोल क्रिसमस मूवी के पास था। फैक्ट नंबर 5, डायरेक्टर जेम्स गन के अनुसार मूवी में गार्डियंस के जो स्पेस सूट दिखाए गए हैं वो असल में 2001 स्पेस ऑडिसी मूवी के स्पेस सूट से इंस्पायर्ड थे। फैक्ट नंबर 6, फिल्म के इस वाले सीन में जब एडम वॉरलॉक पीटर को बचाता है तब ये जो फ्रेम हमें दिखता है ये एक होमाज है माइकल एंजेलो की फेमस पेंटिंग द क्रिएशन ऑफ एडम को। इस पेंटिंग का रेफरेंस हमें पहली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के इस सीन में भी दिखता है। इवन फिल्म का ये पर्टिकुलर शॉट भी माइकल एंजेलो के एक दूसरे काम को लेकर होमाज है। माइकल एंजेलो का बनाया हुआ स्कल्पचर पिएटा से इंस्पायर होकर इस शॉट को डिजाइन किया गया था। फैक्ट नंबर 7, हम सब तो ये जानते हैं कि जेम्स गन की नेक्स्ट फिल्म होने वाली है सुपरमैन, जिसमें डेविड कॉरेनस्वेट सुपरमैन के रोल में दिखाई देंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि डेविड कॉरेनस्वेट ने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में एडम वॉरलॉक को प्ले करने के लिए ऑडिशन दिया था। ऑल्दो उनको ये रोल नहीं मिला, बट इस वजह से उनको सुपरमैन का रोल मिलने में आसानी हो गई। फैक्ट नंबर 8, मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम पीटर के ग्रैंडफादर को एक न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं जिसका हेडलाइन कहता है एलियन एब्डक्शन केविन बेकन शेयर्स ऑल। ये एक ऑब्वियस रेफरेंस है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल को लेकर, जहां मैंटिस और ड्रैक्स केविन बेकन को किडनैप करके लाते हैं। फैक्ट नंबर 9, मूवी में नेबुला का जो नैनोटेक आर्म दिखाया गया है उसका क्रिएटर और कोई नहीं बल्कि रॉकेट ही है। जेम्स गन ने कंफर्म किया है कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी हॉलीडे स्पेशल में नेबुला रॉकेट को जो बाकी का वाइब्रेनियम आर्म गिफ्ट करती है उसके बदले में थैंक्स बोलने के लिए रॉकेट ने ये आर्म नेबुला को बना के दिया है। फैक्ट नंबर 10, पीप्स द वॉलरस का कैरेक्टर पॉसिबली मार्वल कॉमिक्स से वॉलरस नाम के कैरेक्टर का MCU वर्जन है। कॉमिक्स में भी वॉलरस रॉकेट का ही एक एलाई है जिसने रॉकेट को उसके काफ़ी सारे मिशंस में हेल्प किया है। हालांकि इस मूवी में इस कैरेक्टर को थोड़े से अलग तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। फैक्ट नंबर 11, इस फिल्म में हाई एवोल्यूशनरी के रोल के लिए एक्टर चुकुदी आयुजी का जो स्क्रीन टेस्ट हुआ था उसे पीसमेकर सीरीज के सेट पे शूट किया गया था। ऑन द अदर हैंड पीसमेकर सीजन 1 के एंड में हमें जस्टिस लीग का जो कैमियो दिखता है उसका फिल्मिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के सेट पे किया गया था। ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जेम्स गन ही दोनों प्रोजेक्ट्स के क्रिएटर थे। तो फाइनली हम इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको एक बहुत बड़ा थैंक यू। और अगर आप स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी की हिडन डिटेल्स और फैक्ट्स में इंटरेस्टेड हो
तो अब एंड स्क्रीन पे दिए गए इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।